नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी प्रस्तुत करूंगा जो कि अपने आप में काफ़ी कारगर है। बिगिनर्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली स्ट्रेटजी है और इवन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनकी भी ट्रेड एक्यूरेसी है काफ़ी बढ़ा देगा। तो यहाँ ये मैं बता दूं कि अगर आपको प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बढ़िया नॉलेज है तो उसकी भरपाई कोई भी इंडिकेटर नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर आप यूज कीजिएगा दे ऑल आर लैगिंग और मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर ट्रेंड ट्रेडिंग करवाते हैं, यानी ट्रेंड डायरेक्शन में सिग्नल देते हैं और जो शार्प रिवर्सल्स होते हैं वहां पे वो काफी ज्यादा लैग कर जाता है। तो ट्रेडिंग विद प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट इज द बेस्ट। अल्टरनेटिवली आप इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन और सिग्नल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ उनकी काफी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि ट्रेंड में वो अच्छा सिग्नल देंगे ही, रिवर्सल में भी या पुल बैक्स में भी काफ़ी अच्छा सिग्नल दे देंगे, और जहाँ पे मार्केट चॉपी होगा वहाँ पे आपको आगाह भी करेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेने का है। देखिए, मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें सबसे पहले मेरा ध्यान इस तरफ रहता है कि ट्रेडर्स चॉपी मार्केट में न फंसने पाए। उसको अवॉइड करने के लिए उपाय जो है ये मैं पहले देखता हूँ। ट्रेंड, राइट एंट्री, राइट एग्जिट, ये बातें बाद में, क्योंकि लॉस कंट्रोल जो है ये सबसे पहला एम होना चाहिए, प्रॉफिट उसके बाद आता है। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड लगा सर, जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सके। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो यहाँ भी वही चीजें हैं, चॉपी मार्केट में आपको प्रोटेक्ट करेगा और जहाँ पे मार्केट ट्रेंडी होगी वहां पे अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे, और खास करके मार्केट जहाँ पे पुल बैक या रिवर्स करती है वहां भी आपको काफी टाइमली सिग्नल मिलेंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर वेबिनार रेगुलरली कंडक्ट कीजिए। तो लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हर संडे 11:30 बजे से 1:30 बजे तक वेरियस टॉपिक्स के ऊपर में वेबिनार कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके और वेरियस टॉपिक्स के ऊपर में उनको एजुकेट किया जा सके। वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, एनीबॉडी कैन ज्वाइन। तो जो लोग रेगुलरली वेबिनार अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं दे शुड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। वहां पे वेबिनार के लिंक्स, मार्केट अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट किए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे दो इंडिकेटर्स आरएसआई एंड बोलिंजर बैंड का यूज किया गया है। तो ये जो आरएसआई है ये कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल्स दोनों पर ही काफी अच्छा आपको सिग्नल देगी। इस इंडिकेटर में दो आरएसआईज यूज की गई हैं, एक इस हाइकेनाशी के रूप में है और दूसरा ये ब्लैक लाइन के रूप में है। तो इसको इंटरप्रेट करने का रूल ये है कि ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये मिड लाइन है। अगर ये ब्लैक लाइन इस मिड लाइन के ऊपर है और ये हाइकेनाशी कैंडल्स इस लाइन के ऊपर जा रही हैं तो मार्केट में अप मूव अच्छा आ रहा है। उसी तरह से अगर ये ब्लैक लाइन मिड लाइन के नीचे है और हाइकेनाशी कैंडल्स इसके नीचे जा रही हैं तो मार्केट में डाउन मूव अच्छा है। लेकिन इसका उल्टा, यानी कि अगर ब्लैक लाइन जीरो लाइन से नीचे है और हाइकेनाशी कैंडल्स अपोजिट कलर की है यानी कि ग्रीन है, इस ब्लैक लाइन से ऊपर जा रही हैं, तो वहां पे मार्केट चॉपी होगा, वहां पे ट्रेड अवॉइड करने का है। आरएसआई जीरो लाइन के नीचे है, हाइकेनाशी रेड बन रही है और जीरो लाइन के नीचे जा रही है, वहां पे बेरिश मूव है। ये आपको मूवमेंट और मोमेंटम के कंफर्मेशंस देगा, क्योंकि आरएसआई मेनली मोमेंटम को मेजर करता है और आरएसआई मिड लाइन से जितना ऊपर रहेगी और हाइकेनाशी कैंडल अगर ग्रीन उसके ऊपर निकल रही है यानी ब्लैक लाइन के ऊपर, तो वहां पे आपको उतना ही स्ट्रॉन्गर मोमेंटम मिलेगा। अब इन सब जगहों पे देखिए आरएसआई जीरो लाइन के ऊपर है, लेकिन ये जो हाइकेनाशी कैंडलें हैं ये रेड है और नीचे की तरफ में जा रही हैं, और ग्रीन कैंडलें भी इस ब्लैक लाइन से नीचे ही हैं। तो यहाँ पे मार्केट चॉपी है, यहाँ पे हमको कोई भी डिसीजन नहीं लेने का है। तो ये अपने आप में काफी बेहतरीन सिग्नल देता है। अब इसके साथ में इसको हेल्प करने के लिए एक और इंडिकेटर अपने लगाएंगे और वो है बोलिंजर बैंड। तो यहाँ पे देखिए हमने बोलिंजर बैंड लगा दिया। अब ये बोलिंजर बैंड आरएसआई के साथ में मिल करके सिग्नल देगा। जहां पर आरएसआई और बोलिंजर बैंड दोनों के सिग्नल कंफर्म करेंगे वहां पे आपके लिए काफी बढ़िया ट्रेड रहेगा। तो पहले इस बोलिंजर बैंड की खासियत देखिए, यहाँ पे एक मिडिल में बैंड है डार्क कलर का और इसके दोनों साइड में ये ऑरेंज लाइनें चल रही हैं। तो इस डार्क एरिया से अगर प्राइस बाहर है, अगर नीचे है तो बेरिश है, अगर ऊपर है तो बुलिश है, और इन ऑरेंज लाइन से भी अगर प्राइस ऊपर है तो वो मोमेंटम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए लोअर ऑरेंज लाइन से प्राइस बाहर है, इट इज इन मोमेंटम, और यहाँ पे अपर ऑरेंज लाइन से ये प्राइस ऊपर चल रहा है
तो ये मोमेंटम है। जहां पे प्राइस मोमेंटम में नहीं रहेगा वहां पे इस डार्क शेड से ऊपर तो रहेगा लेकिन ऑरेंज लाइन के अंदर रहेगा। दैट विल इंडिकेट कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए प्राइस बार बार बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा है लेकिन नीचे की तरफ में कंफर्मेशन नहीं दे रहा है और RSI भी मिड लाइन के पास में ही चल रही है और बार बार यहाँ पे बुलिश कैंडलें बन रही हैं ऊपर की तरफ में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट चॉपी है। तो जहां पर हमको दोनों का कंफर्मेशन मिले, विशेष करके जहां पर प्राइस बोलिंजर बैंड के अपर या लोअर ऑरेंज लाइन से बाहर हो और RSI नीचे हो, रेड कैंडलें बन रही हों और वो RSI ब्लैक लाइन के नीचे जा रही हो, ऐसे कंडीशन में हमको जबरदस्त मोमेंटम मिलता है। उसी तरह से आप यहाँ भी देखिए जबरदस्त मोमेंटम है, RSI और बोलिंजर बैंड दोनों का कंफर्मेशन है। अब इस जगह का ही आप उदाहरण देखिए, प्राइस जो डाउन आ रहा है इसने बोलिंजर बैंड के नीचे रेड कैंडल बनाया, लोअर ऑरेंज लाइन के नीचे मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पे हमको जबरदस्त मोमेंटम मिला। साथ में RSI भी रेड कैंडल ने ब्लैक लाइन से नीचे बनाना शुरू किया और ब्लैक लाइन जीरो लाइन से नीचे, जबरदस्त मोमेंटम। उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हुआ, RSI मिड लाइन से ऊपर गई और हाइकेनाशी ग्रीन कैंडलें ऊपर बनाना शुरू कर दिया ब्लैक लाइन से, और साथ में प्राइस बोलिंजर बैंड के अपर बैंड से ऊपर, यहाँ पे जबरदस्त मोमेंटम। और जैसे ही मोमेंटम डिमिनिश हुआ, यहाँ पे देखिए प्राइस ऑरेंज लाइन के अंदर चला आया और प्राइस जैसे ही इस डार्क एरिया के अंदर गया, यहाँ पे RSI ने भी सिग्नल दे दिया, ये ब्लैक लाइन के नीचे चली गई। तो इन जगहों पे एग्जिट। तो बोलिंजर बैंड का सबसे बेस्ट यूज ये है कि ये जो डार्क एरिया है इसके अपर साइड में आप अपना एसएल ट्रेल करके चल सकते हैं। प्राइस अगर उसको ब्रेक करके अंदर चला जाता है डार्क एरिया के, तो वहां पे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मोमेंटम आगे उतना तगड़ा कंटिन्यू ना रहे। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ये डार्क एरिया के अंदर चला गया, एग्जिट, उसके बाद मोमेंटम जो है कंटिन्यू नहीं था। तो इस तरह से बुलिश साइड बेयरिश साइड दोनों तरफ में मोमेंटम आपको मिलेगा। और अगर आप स्कैल्पर हैं तो वैसे केस में ये RSI आपको काफी अच्छा कंफर्मेशन देगा, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि RSI जीरो लाइन के ऊपर हो, ग्रीन कैंडलें उसके ऊपर जा रही हो और प्राइस बोलिंजर बैंड के ऑरेंज अपर ऑरेंज लाइन के ऊपर चल रहा हो, तब जो है बुलिश ट्रेड में आनंद आएगा। और इसका अपोजिट हो तो बेयरिश ट्रेड में आनंद आएगा। तो अब चलिए आपको इसकी सेटिंग बता देते हैं इंडिकेटर्स की। ये बोलिंजर बैंड है, इसको हटा देते हैं। अब इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बोलिंजर बैंड। तो यहाँ टाइप करते ही आ गया बोलिंजर बैंड प्लस मिड बैंड बाय पोकोपिन्नोरी। सिंपल बोलिंजर बैंड है, लेकिन इसमें क्या है कि एक साथ में दो बोलिंजर बैंड मिल जाते हैं। तो इस पे क्लिक कर दिए, ये देखिए बोलिंजर बैंड हमारा लग गया। सेटिंग में जाकर के इसका जो लेंथ है इसको कर देंगे 10, सोर्स क्लोज ठीक है, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको एक को कर देंगे 0.5 और दूसरे को 1 रहने देंगे। स्टाइल में जाएंगे, अंदर के एरिया को शेडेड रहने देंगे और बाहर के एरिया को रखेंगे। ये जो रेड लाइन है बोलिंजर बैंड की, इसको थोड़ा सा थिक कर देंगे और जो शेडेड एरिया है 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। बस हो गई बोलिंजर बैंड की सेटिंग। नाउ इट इज रेडी। और इस RSI को भी हटा दे रहे हैं। तो अगेन इंडिकेटर सेक्शन में गए और वहां पे टाइप किया हमने हाइकेनाशी RSI। इससे हाइकेनाशी RSI ऑसिलेटर बाय जॉय रोजर्स, ये खुल गया। क्लिक करने से इस तरह से RSI का सेटअप हमारे सामने खुला। सेटिंग में जाकर के ये जो 28 है इसको कर देंगे 5, ये स्मूथिंग है इसको कर देंगे 9 और लेंथ है इसको कर देंगे 14। स्टॉकेस्टिक को हटा देंगे, स्टॉकेस्टिक एंड रिबन। स्टाइल में कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हिस्टोग्राम हटा हुआ है, तो इसको ओके कर देंगे। बस हमारा सेटअप रेडी है सिग्नल देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए आएंगे। तो ये जो OB है यानी कि ओवरबॉट, इसको 10 कर देंगे और ओवरसोल्ड -10 है। उसके बाद में बैकग्राउंड चैनल को थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि मिडिल जोन जो है ये हमको अच्छे से विजिबल हो। तो ये जो डार्क एरिया है डार्क ब्लू, ये इसलिए है कि अगर RSI की ब्लैक लाइन इसके बीच में रहती है तो बेटर टू अवॉइड द ट्रेड, क्योंकि मार्केट चॉपी रहेगी। अगर मोमेंटम चाहिए तो RSI जब इस डार्क ब्लू एरिया से ऊपर जाए या नीचे जाए तब आपको अच्छे मोमेंटम मार्केट में मिलेंगे। और जब RSI की ब्लैक लाइन इस डार्क ब्लू एरिया के अंदर चल रही हो तो वहां पे मोमेंटम मिलने के आसार थोड़ा कम होते हैं। हालांकि छोटे छोटे स्पाइक्स और मूवमेंट्स मिलते हैं जो कि स्कैल्पर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, बट फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडर्स ये बेटर रहता है कि वैसे टाइम में ट्रेड को अवॉइड किया जाए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको आप पेपर ट्रेड में टेस्ट कर सकते हैं, चेक कीजिए ये आपको कैसा रिजल्ट देती है। अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो यू कैन ट्राई इट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये पता चल सके।
और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।